नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम पद के बारे में। आखिर डिप्टी सीएम पद जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले आपने देखा होगा कि हर राज्य में एक सीएम और एक डिप्टी सीएम जो है बनाया जाता था। परंतु कुछ सालों से जो है आपने देखा होगा इसमें बड़ा बदलाव आया है। अब एक राज्य में एक से अधिक डिप्टी सीएम बनाए जाने लगे हैं। तो डिप्टी सीएम के पद का बढ़ता दबदबा और जानिए इसके पीछे राजनीतिक कारण क्या है? ये सारी चीज़ों की चर्चा जो है हम आज आपके साथ में इस वीडियो में जो है विस्तार से करने जा रहे हैं। और आजकल भारत में डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के पद की जो है वो काफ़ी जो है आपने देखा होगा चलन चल गया है या आपने काफ़ी जो है इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस पद की जो है वो संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और ये स्थिति देश के कई राज्यों में देखने को जो है मिल रही है। जहाँ एक नहीं बल्कि 2-2 उप मुख्यमंत्री जो है वो बने हुए हैं। और इस वक्त भारत में कुल 24 डिप्टी सीएम हैं और हाल ही में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है ये संख्या 26 को जो है छूने वाली है। और ये भारत में राजनीतिक समीकरणों की और सत्ता संतुलन को साधने के लिए जो है एक नई रणनीति जो है बन चुका है। और इस तरह के जो है एक्सपेरिमेंट कई राज्यों में जो है किए गए हैं जो कि काफी सफल रहे हैं। और आज के समय में 16 राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं और 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ दो दो जो है उप मुख्यमंत्री पद पर जो है वो काबिज हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भी जो है ये स्थिति देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में तो पिता मुख्यमंत्री और बेटा जो है वो उप मुख्यमंत्री पद पर जो है बैठे हुए हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत में डिप्टी सीएम के पद की जरूरत क्यों पड़ी है और आखिर इस सारी चीजों को लेके जो संख्या भी क्यों बढ़ाई जा रही है और आखिर डिप्टी सीएम का पद इतना इम्पोर्टेंट भारत में क्यों है और इसके पीछे का जो है असली कारण क्या है और डिप्टी सीएम के पद का जो है संवैधानिक दर्जा क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम अगर बात करें तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों की नियुक्तियां का जो है वो प्रावधान तो है, लेकिन लेकिन डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम और डिप्टी सीएम के पद का जो है कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि डिप्टी सीएम का पद संविधान में एक स्थायी और स्पष्ट पद के रूप में जो है मौजूद नहीं है। और यही कारण है कि इस पद के लिए कोई निश्चित नियम जो है वो नहीं बनाए गए हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य सरकारों का गठन होता है जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्तियों की जो है वो बात की गई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो है कोई भी जिक्र वहां पर भी जो है नहीं मिलता है। इसलिए डिप्टी सीएम को मिलने वाली सैलरी, भत्ते और सुविधाएं अन्य सामान्य कैबिनेट मंत्रियों के समान ही होते हैं। और उप मुख्यमंत्री की शपथ भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर ली जाती है और फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा जो है वो प्रदान करता है। और डिप्टी सीएम जो है कौन बन सकता है, तो इन सारी चीजों में अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सामान्य शर्त ये है कि व्यक्ति उस राज्य में मंत्री बनने के योग्य जो होना चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता एक मंत्री बनने की रखता हो। और राज्यों में केवल विधायक ही मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में जहां विधान परिषद भी है वहां पर जो है वहां के सदस्य भी जो है वो मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा राज्यों में उप मुख्यमंत्री की संख्या के बारे में कोई भी निश्चित जो है रूल नहीं है। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में 5 डिप्टी सीएम जो है वो बनाए थे। और जबकि कुछ राज्यों में 1 या 2 उप मुख्यमंत्री होते हैं। और उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में अब 2 डिप्टी सीएम हैं। और संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में कुल विधायकों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर। और उप मुख्यमंत्री के पास में जो है क्या शक्तियां होती हैं, तो ये सारी चीजें भी जो है जनता के मन में जो है इन सारी चीजों को लेके भी जिज्ञासा रहती है। उप मुख्यमंत्री को आमतौर पर सीनियर मंत्री माना जाता है। यदि मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो मुख्यमंत्री के कार्य जो है उप मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता जो है वो कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जब कर्नाटक में सिद्धरमैया मुंडा स्कैम में फंसे थे तो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जो है उस मामले में संबंधित कैबिनेट में बैठक की जो है वो अध्यक्षता की थी। और अगर बात करें तो किस राज्य में जो है वो कौन है उप मुख्यमंत्री, यानी कि किस राज्य में कौन कौन जो है उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है वो
काबिज है, तो आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण है, अरुणाचल प्रदेश में चाउना मीन है, बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ में भी अरुण साव और विजय वर्मा यानी कि यहाँ पर भी 2 मुख्यमंत्री हैं, और हिमाचल प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री, जम्मू कश्मीर में सुरेंद्र चौधरी और कर्नाटक में डीके शिव कुमार, और मध्य प्रदेश में जगदीप देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला यानी कि यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम जो है वो बनाए गए हैं। और मेघालय में जो है वो पी ताइसोंग और एस घर यानी कि यहाँ पर भी 2 जो है एस धर और पी ताइसोंग यानी कि यहाँ पर भी 2 मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए हैं। और नागालैंड में जो है बाईपेट और दिया चेलियांग है जो उप मुख्यमंत्री के पद पर 2 लोग काबिज हैं। ओडिशा में केसिंग देव और पार्वती परिदा जो है यहाँ पर इन दोनों को उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया है। राजस्थान में जो है प्रेम बैरवा और दिया कुमारी को जो है वो उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर जो है काबिज किया गया है। तमिलनाडु में जो है उदयनिधि स्टालिन, और तेलंगाना में जो है बी विक्रम मार्ग, और उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यानी कि यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए हैं। और डिप्टी सीएम की नियुक्ति की जो है 3 प्रमुख वजह जो है हो सकती हैं जो बताई जाती हैं। पहली है जाति समीकरण साधने के लिए, तो भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है, और देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग जातियां हैं जिनकी संख्या और सामाजिक ताकत अलग-अलग है। सरकार बनने पर जो है पार्टी एक नेता को मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन बाकी जातियों को संतुलित जो है वो करने के लिए डिप्टी सीएम का जो है वो पद दिया जाता है। और उदाहरण के तौर पर राजस्थान में बीजेपी के ब्राह्मण समुदाय के जो है भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि ठाकुर वोटरों के लिए जो है वो साधने के लिए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के मोहन यादव को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि दलित वोटरों को ध्यान में रखते हुए जगदीश देवड़ा और ब्राह्मणों को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र शुक्ला को जो है वो डिप्टी सीएम वहां पर बनाया गया है। और गठबंधन सरकार के समीकरणों को जो है वो साधने के लिए ये सारी चीजें भी की जाती हैं। तो गठबंधन सरकारों में कई पार्टियां जो वो शामिल होती हैं, और मुख्यमंत्री केवल एक ही पार्टी का जो है वो बन सकता है। ऐसे में अन्य पार्टियों को संतुलित करने के लिए डिप्टी सीएम का पद जो है वो दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में 3 पार्टियां जो है वो सरकार में शामिल हैं, जहां पर पार्टी का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री बन गया, यानी कि जिस पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत मिला है उसका मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया है। और अन्य पार्टियों को जो संतुलित करने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम का जो है वो पद दिया गया है। और पार्टी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए भी ये जो डिप्टी सीएम का पद है कई बार दिया जाता है। तो कभी-कभी जो है पार्टी के भीतर विभिन्न नेताओं के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम जो है बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, और पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। और कर्नाटक में भी इसी तरह से सिद्धरामैया को जो है मुख्यमंत्री और शिव कुमार को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया। और इसके साथ ही भारत में पहले मुख्यमंत्री जो है वो उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं इसके बारे में अगर हम आपको याद दिलाएं, तो भारत में पहला डिप्टी सीएम बिहार के अनुग्रह नारायण सिंह को जो है वो बनाया गया था, जो 1956 तक इस पद पर जो बने रहे थे। और इसके बाद 1990 के दशक में ये परंपरा अन्य राज्यों में भी शुरू हो गई, और बिहार के सुशील कुमार मोदी सबसे लंबे समय तक जो है वो डिप्टी सीएम रहे, लगभग 10 साल तक वो जो है डिप्टी सीएम रहे। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो है डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, ताकि जो अगर काफी पार्टियां मिलकर जो है वो एक सरकार बना रही है तो उसके बीच में जो है आपस में जो है वो तालमेल रहे, किसी तरह के जो है वो उनके बीच में मतभेद ना आए। तो उन सारी चीजों को बैलेंस बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम का जो है वो पद दिया जाता है। और इसका मेन कारण यही है कि जाति समीकरण जो है उनको साधने के लिए, पार्टी के अंदर किसी तरह का मतभेद ना हो, उसको जो है वो बैलेंस बनाए रखने के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए जो है वो डिप्टी सीएम का पद महत्वपूर्ण है। और इस कारण से जो है भारतीय राजनीति में जो है वो डिप्टी सीएम का पद इंट्रोड्यूस किया गया था, और आज जो है इस पद का महत्व जो है और बढ़ गया है, जब मतलब मल्टीपल पार्टी यानी कि कई पार्टियां मिलकर जो है वो एक सरकार बना रही है। तब ऐसे में पार्टी के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए एक से अधिक डिप्टी सीएम जो है वो उस राज्य में बनाए जा सकते हैं। आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल